हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विभोर अग्रवाल आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसका नाम है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक। मतलब कि शेयर में अप एंड डाउन मूवमेंट जो आता है वो किस वजह से आता है। पहले हमें ये समझना होगा कि दो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है सप्लाई, एक है डिमांड। सप्लाई का मतलब है कि उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कितनी है और डिमांड का मतलब है उस चीज़ की आवश्यकता कितनी है। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो प्राइस होगी वो बढ़ेगी, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो बट नेचुरल सी बात है कि उसकी प्राइस गिरेगी। सेम चीज़ स्टॉक में काम करती है। अगर किसी भी चीज़ में डिमांड ज़्यादा होगी स्टॉक की, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस राइज करेगी, और अगर स्टॉक की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस फॉल करेगी। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। डिमांड और सप्लाई जो होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे वेरी करती है शेयर की। जब हम बात करें शेयर की तो कभी उसके फाइनेंशियल्स अच्छे भी आ सकते हैं, कभी उसके फाइनेंशियल्स बुरे भी आ सकते हैं। फाइनेंशियल्स मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, उसके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। अगर उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और उसकी जब फाइनेंशियल्स अच्छे आने की उम्मीदें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी और जो उसके जो बायर्स होंगे वो बढ़ेंगे। जब बायर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस बढ़ेगी। फाइनेंशियल्स एक रीज़न है, इसके अलावा बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट इंटरवेंशन, किसी कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। ऐसे रीज़न्स बहुत होते हैं जिसके चक्कर में डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होती है। जब जो भी रीज़न्स जैसे डिमांड और सप्लाई इफेक्ट हो रही है उससे शेयर का प्राइस पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी शेयर जब हम खरीद रहे हैं तो उसकी पहले हम बैक में उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सब गैदर कर लें, फिर उससे जज करें कि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी या इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फिर हम डिसीजन ले सकते हैं इन्फॉर्म्ड कि शेयर को खरीदना है या बेचना है। और इसी चक्कर में शेयर के प्राइस में मूवमेंट आता है, इंक्रीज मूवमेंट भी आता है, डिक्रीज मूवमेंट भी आता है। मतलब शेयर की प्राइस बढ़ते भी हैं और शेयर के प्राइस गिरते भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो हम आपका बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और आपको आपके आंसरों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।